Hello guys, how are you? Hope all is well. आज हम करने जा रहे हैं वर्ल्ड बैंक, जो कि हमारे आज स्टेट में और यूजीसी नेट में भी पूछा जाता है और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बीकॉम और +2 वालों के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। चलो शुरू करते हैं कि वर्ल्ड बैंक की शुरुआत कैसे होती है। वर्ल्ड बैंक की शुरुआत जब हमारे सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उन अंतिम वर्षों में ये अनुभव किया गया कि जो भी युद्ध के कारण हमारा बहुत नुकसान हो गया था। युद्ध के कारण जो भी हमारी इकोनॉमिक है वो बहुत डाउन चली गई थी। इसको सुधारना, अप लेके आना बहुत ज़रूरी था। तो इस अर्थव्यवस्था को पुनर्निर्माण और विकास के लिए हमें क्या है, फाइनेंस की ज़रूरत होती थी और ये फाइनेंस के लिए हमें एक इंटरनेशनल बैंक होना चाहिए था। तो इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही हमें क्या करना पड़ा, विश्व बैंक की स्थापना करनी पड़ी। विश्व बैंक की स्थापना, एस्टैब्लिश वर्ल्ड बैंक। 1944 में अमेरिका के ब्रिटेन वुड्स में एक क्या हुआ, मीटिंग हुई। इस मीटिंग में 44 जो भी देश थे उन्होंने क्या है, हिस्सा लिया और इस हिस्से लेने में यही था कि सभी देशों का यही मानना था कि जो भी अब आर्थिक हानि हुई है इससे निपटने के लिए हमें दो संस्थाएं स्थापित करनी चाहिए। एक तो हमें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और सेकंड हमारे क्या, वर्ल्ड बैंक। मुद्रा कोष का ये मेन मोटिव यही था कि जो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट है, जो भी हमारा बैलेंस है ये अब क्या है, बिगड़ चुका है, असंतुलन हो गया है। इस असंतुलन को दूर करने के लिए विदेशी विनिमय दरों में स्थिरता स्थापित करना बहुत ज़रूरी है और ये तभी पॉसिबल होएगा अगर हम क्या करेंगे, विश्व बैंक को स्थापित करेंगे, पुनर्निर्माण करेंगे और जो भी हमारे अल्प विकसित देश हैं उनको आर्थिक सहायता के लिए क्या है, कोषों की व्यवस्था करना। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बैंक ने 27 दिसंबर 1945 से अपना कार्य क्या है, शुरू कर दिया था और IBRD ही केवल एकमात्र ऐसी संस्था थी उस टाइम। IBRD का पहले नाम जो था वो था विश्व बैंक और इसे विश्व बैंक के नाम से ही जाना जाता था, परंतु समय के साथ साथ विश्व बैंक के अंतर्गत IBRD के अलावा 4 अदर संस्थाओं को भी स्थापित किया गया और वर्तमान में विश्व बैंक की क्या है, आज 5 संस्थाएं शामिल हैं। इसमें अब क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं वो हम देखते हैं। एक तो ये बनते हैं कि इसका बनाने का मेन मोटिव क्या था। इसमें यही था कि जो भी हमारी वर्ल्ड वॉर में अर्थव्यवस्था हमारी डिस्टर्ब हो गई थी, जो कि डाउन चली गई थी, उसको स्थिर करने के लिए क्या है, वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई। और सेकंड ये है कि इसमें जब इसका सम्मेलन हुआ था तो उस टाइम कितने देश प्रतिभागी बने थे, तो 44 कंट्रीज़ हैं वो सम्मेलन में हिस्सा लिया था। और ये सम्मेलन हुआ कब था, 1944 में ब्रिटेन वुड्स में हुआ था अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। और इसने अपना कार्य कब शुरू किया था, 27 दिसंबर 1945 में इसने क्या है, अपना काम शुरू कर दिया था। और ये सबसे पहले किसका हिस्सा था, IBRD का हिस्सा था और इसी IBRD को ही क्या है, विश्व बैंक माना जाता था। और आज इसकी कितनी संस्थाएं हैं, इसकी 5 संस्थाएं हैं। फर्स्ट तो IBRD ही है जिसे कि पहले विश्व बैंक के नाम से जाना जाता था, अब विश्व बैंक को अलग बना दिया है और IBRD क्या है, अलग हो गया है। और इसका मेन मोटिव यही था कि जो भी विकसित है, अल्प विकसित है, उनको क्या है, एक फाइनेंशियल सहायता प्रोवाइड करवाना है। सेकंड है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। इसका मेन मोटिव यही था कि निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देना है और इसका मुख्य निजी क्षेत्र को ही ऋण देना होता था। निजी क्षेत्र में वे आते थे जो इसके मतलब प्रेजेंटेड जो भी इसके प्रतिभागी देश थे वही इसके निजी क्षेत्र में आते थे
और वही उन्हीं को IFC क्या करता था, प्रोत्साहन देता था, फाइनेंशियल हेल्प करता था। थर्ड है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA। इस संस्था की स्थापना 1960 में हुई थी। जो भी अल्प विकसित देश है उनको उनको हेल्प करने के लिए जो भी अल्प विकसित देश हैं उनको कम ब्याज पर ऋण देके उनकी फाइनेंशियल हेल्प करना, ताकि वो देश क्या है पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और ये संस्था सिर्फ उन्हीं को देती थी जो कि बहुत ज़्यादा गरीब देश होते थे, उन्हीं को ही फाइनेंशियल सहायता में प्राथमिकता देती है, ताकि वो भी एक विकसित देश की तरह बन सके। फोर्थ क्या है इसका, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। इसमें गारंटी एजेंसी क्या है कि ये एजेंसी की स्थापना 1988 में हुई थी, और जो भी ये निजी विदेशी निवेश है उनको प्रोत्साहन करना था, उनको एक गारंटी प्रोवाइड करवाती थी कि अगर आप गरीब देश में इन्वेस्ट करोगे तो हम आपके फंड की क्या है गारंटी देंगे। इससे क्या है अल्प विकसित देश हैं उनकी भी हेल्प हो जाती थी, और जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको भी एक गारंटी मिल जाती थी और उनको भी हेल्प हो जाती थी। फिफ्थ क्या है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स ICSID। इसमें क्या है कि जो भी एक कंट्री है वो दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करता है, या फिर कोई भी समझौता करता है, तो उसके बीच में कोई वाद विवाद हो जाता है या फिर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो उसको निपटाने के लिए इस एजेंसी की क्या है स्थापना की गई थी। और ये एजेंसी फिर जो भी विदेशी निवेश के अंदर जो भी झगड़ा होता है उनका समाधान करता है, एक मध्यस्थ की भूमिका निभाता है, और इसका उद्देश्य यही है कि जो भी विदेशी निवेश है उनको सुरक्षा दी जा सके। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में है, और अप्रैल 2013 में इसके वर्ल्ड बैंक के 188 कंट्रीज़ क्या थे मेंबर थे, और आज एट ए प्रजेंट अब इनकी संख्या क्या है बढ़ के 189 हो चुकी है। आगे हम करेंगे कि जो भी इसके उद्देश्य हैं वो क्या क्या है, विश्व बैंक के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। फर्स्ट तो है पुनर्निर्माण तथा विकास करना। जो भी अर्थव्यवस्था के कारण अब हम फिर से देख देते हैं 5 एजेंसी कौन कौन सी हैं। एक तो हो गया IBRD, सेकंड हमारा IFC, थर्ड है हमारा IDA, फोर्थ है हमारा MIGA, फिफ्थ है हमारा ICSID। और इसमें क्या है वर्ल्ड बैंक में, ये हमारा जो वर्ल्ड बैंक है इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, और ये 2030 में इसके मेंबर कितने थे 188 मेंबर थे, और वर्तमान में इसके मेंबर कितने हैं 189 हैं। वर्ल्ड बैंक का मेन ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, तो हम देखते हैं। सबसे पहले क्या है पुनर्निर्माण तथा विकास। विश्व बैंक का मेन मोटिव यही है कि जो भी युद्ध हुआ था, वॉर हुई थी, सेकंड वॉर, तो उसके दौरान जो भी नष्ट होने वाली अर्थव्यवस्था है जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस, हॉलैंड है, इसका पुनर्निर्माण करना, और जो भी भारत, पाकिस्तान जैसे जो अल्प विकसित देश हैं उनको क्या है विकसित देशों के बराबर लेके आना, उनकी आर्थिक सहायता प्रोवाइड करवाना। सेकंड क्या है कि पूंजी निवेश को प्रोत्साहन करना। विश्व बैंक का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो भी निजी निवेश करता है उनको अल्प विकसित देशों में पूंजी निवेश करने के लिए प्रोत्साहन करना है, और जो भी वो पूंजी लगाते हैं उनकी पूंजी की गारंटी भी वर्ल्ड बैंक खुद उठाता है, ताकि वो प्रोत्साहित किया जा सके उनको अल्प विकसित देशों में पूंजी लगाने के लिए। यदि निजी पूंजी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होती तो बैंक अपनी पूंजी में से या फिर क्या है इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट में से ऋण लेके ऐसे देशों को उत्पाद कार्यों के लिए क्या है ऋण प्रोवाइड करवाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन करना। वर्ल्ड बैंक का थर्ड मोटिव यही होता है कि व्यापार को प्रोत्साहन करना, जिससे कि देशों के जो कि
देश हैं, जो भी मेंबर देश हैं, उन देशों में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर क्या है, ऊंचा उठ सके। शांति अर्थव्यवस्था की स्थापना करना। विश्व बैंक का अन्य उद्देश्य सदस्य देशों की युद्धकालीन अर्थव्यवस्था को शांतिकालीन अर्थव्यवस्था में परिवर्तन करना है। शुरू में विश्व बैंक ने जब सेकेंड वॉर हुआ था तो उसमें जो भी नष्ट हुई अर्थव्यवस्था को पुनर्निर्माण करने के लिए क्या है, ऋण प्रोवाइड करवाया था। विश्व बैंक विश्व के जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए और जो भी देश हैं उनको प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए क्या है, ऋण प्रोवाइड करवाता है। फिफ्थ है पर्यावरण सुरक्षा। पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए वर्ल्ड बैंक क्या है, अल्पविकसित देशों को पर्यावरण की सुरक्षा करने के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान करता है। सिक्स है अधोसंरचना विकास। अधोसंरचना विकास क्या है कि विश्व बैंक सदस्य देशों को अधोसंरचना विकास के लिए क्या है, रियायती ऋण उपलब्ध करवाता है ताकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा सके अपनी कंट्री के अंदर। सेवन है भुगतान शेष के घाटे को पूरा करने के लिए ऋण। विश्व बैंक सदस्य देशों को भुगतान शेष घाटे को पूरा करने के लिए भी रियायती ऋण क्या है, उपलब्ध करवाता है। एट्थ है निर्धनता उन्मूलन। विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि निर्धनता उन्मूलन करना। जो भी विश्व 2011 के आंकड़ों के अनुसार वर्ल्ड बैंक के जो भी मेंबर हैं, तो उन मेंबर विश्व की 22.7% पॉपुलेशन ऐसी हैं जिनकी क्या है, 1.25 अमेरिकी डॉलर प्रति व्यक्ति पर आय क्या है, कम है। तो इस आय को कम करने के लिए, इस आंकड़े को, जनसंख्या को कम करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने 2013 तक का एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि इसको 22.7 को क्या है, या तो फिर 3% या फिर 3% से कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वर्ल्ड बैंक की सदस्यता। वर्ल्ड बैंक की सदस्यता कैसे ली जाती है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य है वो ऑटोमेटिक ही, जिसने जो MIF का मेंबर है ना, वो अपने आप ही ऑटोमेटिक विश्व बैंक का सदस्य बन जाता है। जिन देशों ने 1945 में IMF को स्वीकार कर लिया था ना, तो वो अपने आप ही क्या है, इसके वर्ल्ड बैंक के फाउंडर मेंबर बन जाते हैं। इसके बाद जो भी विश्व बैंक का सदस्य बनता है ना, तो उसको 2/3 पार्ट क्या है, वोटिंग प्राप्त करनी आवश्यक होती है। और अप्रैल 2014 में क्या है, विश्व बैंक ने 188 सदस्य हैं। कोई भी बैंक को सूचना देकर इसकी सदस्यता त्याग सकता है। अगर जो भी वर्ल्ड बैंक का रूल फॉलो नहीं करता, कोई भी मतलब रूल तोड़ता है, तो उसको वर्ल्ड बैंक खुद ही उसकी सदस्यता क्या है, हटा देता है। वर्ल्ड बैंक की पूंजी। वर्ल्ड बैंक की पूंजी समय के अकॉर्डिंग क्या है, चेंज होती रहती है। और शुरू में जब वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी तो इसकी पूंजी 10 अरब डॉलर थी, और जो भी कंट्री देश हैं उनको 1-1 लाख डॉलर के हिस्से में उसको क्या है, बांटा हुआ था। तो प्रत्येक सदस्य को अपने कोटे में 20% भाग, जब वो सदस्य बनता है ना, तो उस टाइम वर्ल्ड बैंक को 20% उस टाइम देनी होती है। इसमें 2% क्या होता है, गोल्ड होता है, और 18% क्या है, वो USA डॉलर होना चाहिए। USA डॉलर होना चाहिए, या फिर जो भी कंट्री है उस कंट्री की क्या है, करेंसी होनी चाहिए। और जो भी 20% के बाद में जो 80% रह गया है, तो वो वर्ल्ड बैंक जब चाहेगा तब मांग सकता है। वर्ल्ड बैंक की पूंजी को सदस्य देशों की अनुमति के अकॉर्डिंग भी क्या है, टाइम टू टाइम बढ़ाया जाता है। तो विश्व बैंक की पूंजी में हिस्से के आधार पर ही क्या है, बांटा जाता है। और इसमें प्रथम स्थान क्या किसका है, अमेरिका का है, क्योंकि अमेरिका की जो करेंसी की भागीदारी है वो सबसे ज़्यादा है। जापान का दूसरा नंबर है और भारत का 8वां स्थान है। सन 2000 में क्या है, विश्व बैंक ने अपनी पूंजी बढ़ाकर 18,860 करोड़ डॉलर कर दी थी। और इस बैंक की अधिकृत पूंजी कितनी है, वो 19,081 करोड़ डॉलर है। इसमें हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा किस कंट्री ने पैसे लगाए हैं। तो फर्स्ट पे क्या है, USA है। इसकी वोटिंग राइट भी कितनी होगी, 15.03 है। और सेकंड नंबर पे जापान, थर्ड पे क्या है, जर्मनी, फोर्थ पे फ्रांस, फिफ्थ पे UK, सिक्स्थ पे चाइना, सेवन्थ पे कनाडा और फिफ्थ
8th पे हम हैं इंडिया, और इंडिया की कितनी है 3.06% हिस्सेदारी है। विश्व बैंक का प्रबंध, विश्व बैंक का प्रबंध के फर्स्ट क्या है, इसका गवर्नर मंडल होता है। जो भी गवर्नर मंडल है वो जनरल काउंसिलर होता है, और गवर्नर मंडल में प्रत्येक सदस्य अपना एक गवर्नर और एक अपना क्या है अल्टरनेटिव गवर्नर नियुक्त करते हैं, और जिनका क्या है टाइम पीरियड 5 साल का होता है। और स्थानापत्र जो गवर्नर की अनुपस्थिति में ही मत देने का अधिकार है। मान लो कि जो मेन गवर्नर है वो एब्सेंट है, वो मतलब अनुपस्थित है, तो जो भी अल्टरनेटिव गवर्नर है तो उसको क्या है वोटिंग राइट करने का अधिकार है। गवर्नर मंडल क्या है अपने सदस्यों में से किसी को भी अपना एक अध्यक्ष चुन लेता है और उसको वार्षिक सभा की अध्यक्षता करता है। और ये जो मंडल है ये प्रतिवर्ष एक साधारण सभा होती है, जिसमें क्या है मुद्रा कोष की साधारण सभा के साथ किसी भी सदस्य देश में बुलाई जा सकती है। ये फिक्स नहीं है, जितने भी कंट्री मेंबर हैं तो वो कंट्री मेंबर किसी भी देश के अंदर क्या है सभा के लिए बुला सकते हैं। और प्रत्येक गवर्नर की वोट शक्ति उसके देश के वित्तीय अंशदान के अनुपात में होती है। जैसे कि सबसे ज़्यादा पैसा किस कंट्री ने लगाया हुआ है, यूएसए ने, तो उसकी जो पावर है वोटिंग पावर है वो भी सबसे ज़्यादा होएगी। इस बोर्ड के क्या है नीति का निर्धारण करता है। इस बोर्ड के अधिकार क्या क्या हैं, इस बोर्ड के अधिकार 6 हैं। नए सदस्यों का प्रवेश, सेकंड है सदस्यता को समाप्ति करना, थर्ड है पूंजी में परिवर्तन करना, फिफ्थ है बैंक की आय का वितरण और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ समझौता, और सिक्स क्या है बैंक का समापन। कार्यकारी संचालन मंडल क्या होता है, कार्यकारी संचालन मंडल में 25 सदस्य होते हैं। 5 सदस्य तो मेन होते ही होते हैं जो कि टॉप 5 में आते हैं, जैसे कि यूएसए हो गया, चाइना हो गया, जिनकी मतलब करेंसी ज़्यादा इन्वेस्ट की हुई है, वर्ल्ड बैंक में अंशदान ज़्यादा है, तो वो क्या होंगे मेन 5, तो उनके वो सदस्य होंगे ही होंगे। और जो बाकी के 20 हैं तो वो क्या होएगा बैंक खुद चुनेगा देशों को। तो इस चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल सिर्फ क्या है 2 वर्ष के लिए ही होता है। संचालक मंडल बैंक के अध्यक्ष का चयन करते हैं, और इस अध्यक्ष का जो मेन अधिकारी होता है वो संचालक मंडल के निर्देशन के अंदर ही काम करता है, और प्रत्येक कार्य के लिए बोर्ड के प्रति वो क्या है उत्तरदायी होता है। और संचालन मंडल के नियमित संचालन कार्य के लिए भी उत्तरदायी क्या होता है, वही होता है संचालन मंडल। एक क्या होता है एडवाइजरी काउंसलर होता है, इसका कम से कम 7 सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति भी बोर्ड ऑफ गवर्नर द्वारा ही की जाती है। इस परिषद के सदस्य विभिन्न विषय जैसे कि बैंकिंग हो गया, विदेशी व्यापार हो गया, उद्योग हो गया, श्रम, कृषि आदि के लिए विशेषज्ञ होते हैं। तो इस वर्ष में साधारणतः एक साल में एक क्या है बैठक होती है, और यह परिषद बैंक को विभिन्न विषयों पर सलाह देती है। ऋण समितियाँ में सदस्य देश भी हो सकते हैं और निजी उपक्रम भी हो सकते हैं, जो कि लोन के लिए ऋण स्वीकृति के लिए बनाई जाती हैं। और समिति ऋण की छानबीन करके फिर ऋण को उपयुक्त विषय में रिपोर्ट देती है, और ये रिपोर्ट किसके पास जाती है, संचालन मंडल को दे दी जाती है। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, कल करेंगे नेक्स्ट पार्ट। और इस चैप्टर को हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करो प्लीज़। लाइक करें और शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।